नमस्कार भाई लोगों। सक्सेस क्लासेस अलीगंज की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम कुछ हिंदी पद्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कवि हुए जिन्होंने भगवान की चर्चा की है, अपने अपने विचारों से जैसे जिसके भाव बने वैसे उन्होंने प्रभु की कल्पना की गई है। तो यहीं पर एक ऐसे कवि हुए जो केवल धर्म कोई दूसरा था और फिर भी उन्होंने प्रभु को तहे दिल से अपनाया। तो वो ऐसे कौन से कवि हैं? तो आइए हम देखते हैं, उन्हीं कवि के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो कवि कृष्ण भक्त शाखा के श्रेष्ठ कवियों में रसखान कौन है? यानी रसखान कवि एक ऐसे कवि हैं जो कैसे थे, मुसलमान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु को अपने गले लगाया और उन्होंने इतनी गहरी चर्चा की है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। कैसे? क्योंकि वैसे तो हमारी समझ में आता है, क्योंकि सबका मालिक एक होता है, परमात्मा एक ही होता है। अपने अपने विचारधाराएं होती हैं, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता है, लेकिन मानते जरूर अच्छी बात है। जो जिस धर्म में उसे माने, और मानने के बाद ये न भूले कि इंसान अलग अलग है, चाहे कोई नीची जाति का हो चाहे ऊंची जाति का हो, कैसा भी हो, प्रभु के लिए सब एक समान है। जब प्रभु के लिए एक समान एक जैसा पैदा करते हैं और अंत में नष्ट भी कर देते हैं। कोई ऐसा तो नहीं किसी श्रेष्ठ जाति का हो उसकी 4 भुजाएं हों, या कोई नीच जाति का हो उसकी 1 भुजा हो, कुछ नहीं। ये तो केवल मनुष्य की आत्मगणना है। कोई अपने को श्रेष्ठ बताता है, कोई दूसरे को नीचा बताता है, ये कुछ नहीं है। तो इसीलिए यदि मनुष्य को परम आनंद सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है तो हमेशा ध्यान रखें, मानव मानव में कभी द्वेष भाव उत्पन्न न करें। तो द्वेष तो वहाँ पर होता है, छुआछूत वहाँ पर होती है जो हम अपराध करें, किसी अपराध की वस्तु को ग्रहण करना चाहें तो वहाँ पर पाप होता है। लेकिन यदि कोई प्रेम से, कोई सम्मान से यदि आपको कोई चीज़ खिलाता है या अपनाता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं वो इतना गंदा है, इतना नीचा है, इस जात का है, वैसा है, हम इसके हाथ का नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे। तो इसमें है जो केवल प्रेम से मेहनत से यदि आपका सम्मान करे, यदि आपसे प्रेम करे तो उसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए। क्यों? हमारे जिसे हम ईश्वर मानते, भगवान मानते, परमात्मा मानते हैं, तो वही केवल एक छोटी सी एक प्रसंग मात्र 1 मिनट में आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि जो भगवान श्री राम थे, भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेरों का पान किया, यानी उन्हें खाया। तो शबरी ने बताया जाता है कि उन बेरों को चख चख कर भगवान राम के लिए रखे थे, लेकिन भगवान राम से वो अथाह प्रेम करती थी शबरी, इसीलिए भगवान राम ने उसके बेर बड़े स्वाद से अच्छे ढंग से खाए और उसे अंतिम समय में अपने धाम पहुंचा दिया। तो इसीलिए केवल मानव मानव में मतभेद न करें, केवल दिल से प्रेम रखें, तहे दिल से। यदि किसी की जहाँ तक हो सके वहाँ तक मदद करें, केवल किसी की गिराने की न सोचें, क्योंकि गिराने वाले तो निरे मिल जाते लेकिन बचाने वाला नहीं मिलता है। जो बचाने वाला होता है वही सबसे श्रेष्ठ होता है, उसमें केवल ईश्वर का अंश होता है। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ी पद के बारे में चर्चा करें तब आगे चलते हैं। तो वही एक रसखान कवि थे, जो रसखान कवि थे। अब यहीं पर आ जाइए रसखान के बारे में। तो उनके मन के क्या विचार थे? उन्होंने प्रभु
श्री कृष्ण से कुछ विनतियाँ की हैं, उनसे कुछ याचनाएं की हैं और क्या कहा है, तो देखते हैं। तो रसखान कहते हैं कि मानस हो तो बही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरे नित नंद की धैन मझारन। कौन कहता है? रसखान कहते हैं मानस हो तो बही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। वाह भाई वाह, कितना सुंदर। मानस हो तो बही रस खान। रसखान कवि कहते, हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य बनाया जाए, मानव का जन्म मिले, तो कहाँ? बसों ब्रज गोकुल, गोकुल नगरी में ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए मिले। यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, जो पस हो तो कहा बस मेरो। क्या कहना चाहते हैं? जो पस हो तो कहा बस मेरो, चरे नित नंद की धैन मझारन। यदि मुझे जानवर का जन्म मिले तो हमारा कोई बस नहीं, लेकिन फिर भी हमारी प्रभु से कल्पना विनती है कि हमें कहाँ दिया जाए, वहीं पर दिया जाए जहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते थे, जिस स्थान पर सारी गायें बंधा करती थीं, तो उतने ही बीच में हमें जानवर का जन्म मिले। जो हम जिस जगह पर भगवान कृष्ण गायों के साथ खेले कूदे भ्रमण किया, तो उनसे हमारा स्पर्श होता रहे, उसी जगह पर उसी स्थान पर हमें जन्म मिले। आगे देखिए। पाहन हो तो बही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर। आगे कहना चाहते रसखान क्या? पाहन हो तो बही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर। यदि मुझे पर्वत का जन्म मिले, तो किस पर्वत का जन्म मिले? कि जो भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पर रखा था। किस पर रखा था? अंगुली पर रखा था, उसी पर्वत के अंश का हमें बनाइए। जो धरियो कर छत्र पुरंदर, जो भगवान ने अपनी अंगुली पर रखा था। आगे क्या कहते हैं? जो खग हो तो बसेरो करें मिल कालिंदी कूद कदम्ब की डारन। क्या कहते हैं? जो खग हो तो बसेरो करें मिल कालिंदी कूद कदम्ब की डारन। रसखान कब कहते हैं अंत में कि हे प्रभु, यदि मुझे क्या पक्षी का जन्म मिले। किसका? वाह भाई वाह, ऐसे कभी होना चाहिए। रसखान कभी ये नहीं चाहते कि प्रभु हमें इंसान का ही जन्म दे दो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा वो जन्म दे दो। लेकिन इच्छा कितनी है कि जहाँ पर जिस भूमि पर आपने भ्रमण किया, उसी भूमि में हमें रहना चाहिए, जहाँ तक आपके पद गए हों, जिनकी चरण हमें, यानी चरणों की धूल मिल सके। तो वो कहते हैं जो खग हों तो बसेरो करें मिल कालिंदी कूद कदम्ब की डारन। यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो कहाँ मिले, कहाँ बसेरा करें? जिस पर मिल कालिंदी कूद, यानी कालिंद्री नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है, उस पर हम बसेरा करें। तो रसखान कवि प्रभु से विनती करते हैं, बार बार यही चाहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि आप हमें किसी का भी जन्म दें, लेकिन हम उतने ही बीच में रहें जहाँ पर आपके चरणों की धूल पड़ी हुई हो, जिसमें हम भ्रमण करें, जिससे हम आपसे प्रेम कर सकें। यानी मुझे आप अपने से अलग बिल्कुल न करें। तो यहीं पर हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अंतिम विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।